हेलो फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अनुपात समानुपात से संबंधित संख्यात्मक प्रश्नों के हल और एक खास पैटर्न के सवाल आज हम लोग हल करने जा रहे हैं। YouTube में सवालों को हल करने के शॉर्टकट ट्रिक देखकर हमारे मन में ये बात घर कर जाती है कि जो स्कूलों में जो तरीका बताया जाता है, जो परंपरागत विधि सवालों को हल करने की होती है, वो समय की बर्बादी है। और इसीलिए आजकल स्कूली तरीके या जो परंपरागत विधि है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता और केवल शॉर्टकट ट्रिक्स के पीछे लोग भागते हैं। तो मैं आपकी इस गलतफहमी को इस वीडियो में दूर करने वाला हूं। मेरे इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। किसी भी सवाल को हल करने के लिए उसकी परंपरागत विधि को जानना बहुत आवश्यक है और उसी परंपरागत विधि से ही हमको शॉर्टकट मेथड मिलता है उस सवाल को हल करने का। तो आज के इस सवाल पर आते हैं। इस सवाल को मैं पहले परंपरागत विधि या स्कूली विधि से हल करूंगा और फिर उसी में छुपे हुए शॉर्टकट मेथड को भी आपको बताऊंगा। तो सवाल इस प्रकार है, तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है तथा उनका गुणनफल, तीनों संख्याओं का गुणनफल 1920 है, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या आपको प्राप्त करनी है। तो संख्याओं का अनुपात दे दिया गया है 2:3:5 और ये उनका गुणनफल है। तो स्कूली तरीके में हम लोग मान लेते हैं कि संख्याएं 2x, 3x और 5x हैं। अब उसके बाद उनका गुणनफल दे दिया गया है आपको 1920, तो हम इन तीनों का गुणा कर देंगे और उसको रख देंगे 1920 के बराबर। अब इनका हम जब गुणा करेंगे तो 2 × 3 × 5 को एक साथ रखिए, गुणा मत कीजिए, और ये x को गुणा कर दीजिए, तो ये हो गया x⁻³ और ये हो जाएगा 1920। अब यहाँ पर ये 2 × 3 × 5 को 1920 के नीचे ले जाइए, तो x³ = 1920 डिवाइडेड बाई, यह हो जाएगा 2 × 3 × 5। अब इसको हम बारी बारी से विभाजित करते जाते हैं। सबसे पहले 2 से विभाजित करेंगे, तो 2 × 9 = 18 और उसके बाद 2 × 6 = 12 और ये 0 आ जाएगा। फिर इसको हम 3 से विभाजित करेंगे, 3 × 3 = 9, 3 दूने 6 और उसके बाद विभाजित करेंगे 5 से, तो 5 × 6 = 30 और 5 × 4 = 20। तो देखिए ये x³ का मान मिल गया हमको 64। अब दोनों पक्षों का घनमूल ले लेना है। x³ है तो इस तरफ ध्यान से देखिए, ये 4 × 16 × 64 अर्थात 4⁻³ है। तो दोनों पक्षों का यदि हम घनमूल लेंगे तो इधर x आएगा और इस तरफ आ जाएगा 4, तो ये x का मान मिल गया। अब जो सबसे बड़ी संख्या है वो इस अनुपातिक अंक के संगत होगी, 5x होगी, तो यहाँ पर इस 5 से इसका गुणा कर देंगे, 5x बराबर हो जाएगा 5 × 20, मतलब सबसे बड़ा अंक जो होगा वो 20 होगा, मतलब इस प्रश्न का उत्तर 20 होगा। अब देखिए इसका शॉर्टकट ट्रिक इसी में ही छुपा हुआ है, ये सब करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर हमने देखा कि तीनों का गुणनफल 1920 के बराबर है। फिर हम ये 2 × 3 × 5 को यहाँ नीचे ले गए और बारी बारी से 1920 को भाग दिए और उसके बाद जो आया उसका हमने घनमूल निकाल लिया। तो इसका शॉर्टकट ट्रिक ये है कि यदि तीन संख्याओं का अनुपात दिया है और उनका गुणनफल दिया है, तो आपको 2, 3 और 5 से बारी बारी से इसको भाग दे देना है। पहले 2 से भाग देना है, फिर जो भागफल आएगा उसको 3 से भाग देना है, जैसा कि यहाँ पर हमने किया। फिर जो भागफल आया उसको हमने 5 से भाग दिया है और उसके बाद जो संख्या आती है, यहाँ पर 64 आया था, उसका हमको घनमूल निकाल लेना है। तो इसका शॉर्टकट ट्रिक यही है कि यदि तीन संख्याओं का अनुपात दिया है और उनका गुणनफल दिया है, तो आनुपातिक अंकों से बारी बारी हम गुणनफल को विभाजित करते हैं और फिर अंत में जो संख्या मिलती है उसका घनमूल निकाल लेते हैं। तो हमको एक संख्या मिलेगी और उस संख्या से यदि 5 का गुणा करेंगे तो सबसे बड़ी संख्या मिलेगी, 3 से गुणा करेंगे तो बीच वाली संख्या मिलेगी और 2 से उसका गुणा करेंगे तो सबसे छोटी संख्या मिलेगी। जैसे यहाँ सबसे बड़ी संख्या पूछा गया था तो ये 20 है। यदि आपको पूछा जाता कि सबसे छोटी संख्या, तो ये 2x, तो इसको 4 को 2 से गुणा करते तो 2x बराबर हमको 8 मिल जाता। यदि आपको पूछा जाता बीच वाली संख्या तो 3x है, तो 4 × 3 = 12 मिल जाता।
तो आशा है कि ये शॉर्टकट ट्रिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी पैटर्न का मैं अगला सवाल जो हल करूँगा उसमें इस विधि से हल नहीं करूँगा, उस शॉर्टकट ट्रिक को मैं यूज करूँगा। तो यहाँ देख सकते हैं परंपरागत विधि में ही शॉर्टकट ट्रिक छुपा होता है, तो इसलिए परंपरागत विधि की उपेक्षा आपको नहीं करनी चाहिए, मेरे कहने का मतलब ये है। तो अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, 3 संख्याओं का अनुपात 3:5:9 है तथा उनका गुणनफल 8640 है। बिल्कुल वही पैटर्न है, अनुपात दिया है और गुणनफल दिया है, तो उनमें सबसे छोटी संख्या निकालना है। तो मैं बताया था कि बारी बारी से इन अनुपातिक अंकों से हम इसको भाग देते हैं। 8640 को पहले 3 और गुणित 5 और गुणित 9 से आपको भाग देना है। तो 3 से भाग दीजिए, 3 दूने 6, हासिल आया 2, और 3 अट्ठे 24, फिर उसके बाद 3 अट्ठे 24 और ये 0। उसके बाद 5 से भाग दीजिए, 5 पच्छे 25, यहाँ 3 बचेगा, हासिल 5 सत्ते 35, फिर उसके बाद 5 छक्के 30, फिर 9 से भाग देंगे, 9 छिक्का 54 और 7 में से 4 गया 3, 9 चौक 36। तो ये देखिए, ये हमको x क्यूब का मान मिला, मतलब ये इसी का घनमूल हमको निकालना है। तो घनमूल निकालेंगे तो इसका घन, मैं बताया था तीनों संख्या से बारी बारी से विभाजित करना है, लास्ट में जो संख्या मिलेगी उसका घनमूल निकालना है। तो ये देख सकते हैं ये 4 की घात 3 है, तो घनमूल इसका हो जाएगा 4, मतलब x का मान हो गया 4। अब इस 4 का गुणा करेंगे सभी से तो सभी अनुपातिक अंक मिल जाएंगे। तो यहाँ सबसे छोटी संख्या पूछा गया है, तो 4 से यदि हम 3 का गुणा करेंगे तो सबसे छोटी संख्या मिलेगी और वो होगी 4 तिया 12, मतलब ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो देखिए किस तरह से परंपरागत विधि से ही हमने शॉर्टकट निकाला और अब हमको परंपरागत विधि से हल करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। आपको शॉर्टकट मेथड अच्छे से याद हो जाए इसके लिए एक सवाल और करते हैं उसी पैटर्न का। 3 संख्याओं का अनुपात 1:5:7 है तथा उनका गुणनफल 2240 है, तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या होगी। तो फिर से वही कीजिए, 2240 को बारी बारी से 1, 5 और 7 से भाग दे दीजिए। तो 1 से भाग देंगे तो वही आएगा, अब इसको हम 5 से भाग दे देते हैं, तो ये आ जाता है 5 चौक 20 और फिर से 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40। अब इसको 7 से भाग देंगे तो 7 छिंग 42 और 7 चौक 28। फिर से यहाँ पर 4 की घात 3 आया है, तो 4 की घात 3 आया है तो घनमूल यहाँ पर फिर से 4 आ जाएगा, मतलब x का मान हो गया 4। और हमको सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो 4 का यदि 7 से गुणा कर देंगे तो सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी। सबसे बड़े अनुपातिक अंक से गुणा करेंगे तो सबसे बड़ी संख्या, बीच वाले अनुपातिक अंक से गुणा करेंगे तो बीच वाली संख्या, और सबसे छोटे अनुपातिक अंक से गुणा करेंगे तो सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी। तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या पूछा गया है, तो ये 4 सत्ते 28, मतलब बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल आइकन भी जरूर दबाएं। थैंक यू।